अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा कॉमन सवाल आता है जब हमारे पास पेशेंट क्लिनिक्स में आते हैं और उनकी बड़े बड़े वेरिकोज वेन्स होती हैं और वो हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब अगर मैं ये इलाज ना कराऊं तो मुझे क्या होगा, क्या हो सकता है। तो आज हमने ये 6 बातें करनी हैं कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स होती हैं और वो 6 क्या ख़तरनाक चीज़ें होती हैं जिसके नतीजे में पेशेंट को मसले मसाइल उनके वेरिकोज वेन की वजह से बढ़ सकते हैं अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। क्योंकि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है और वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो नहीं है, ना होने के बराबर हैं। एक आम आदमी की रीच जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है और जो हमारा प्रोसीजर्स होता है वो महंगे प्रोसीजर्स होते हैं क्योंकि ये एडवांस प्रोसीजर्स हैं और ये सरकारी इदारों में नहीं चीज़ें होती हैं, अवेलेबल नहीं होती, इसकी कॉस्ट होती है। तो हम लोगों को इसीलिए लोगों को हम अपनी डायग्नोसिस तो हम कर लेते हैं लेकिन हम उनको उस तरफ लेके जाते हैं कि कम से कम आप अपना एक बेसिक ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं ताकि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप बच सकें। अब वो 6 चीज़ें क्या हैं इसके अंदर। पहली चीज़ होती है जो वेरिकोज वेन्स डेवलप होती हैं, तो आपको पता ही है कि वेरिकोज वेन्स होती है जो आपकी ग्रॉइन होती हैं यानी टांगों के ऊपर जो वहाँ पे वेल्व्स होती हैं उनमें ख़राबियाँ होती हैं जिसके नतीजे में वो वेल्व्स अपना फंक्शन नहीं करते, जिसके नतीजे में आपका खून का दौरानिया जो होता है वो टांग की से ऊपर दिल की तरफ जाने के बजाय वो वापस नीचे जाता है टांगों के अंदर, जिसके नतीजे में आपका वेन का प्रेशर बढ़ता है। वेन के प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी जो टांगों के अंदर आहिस्ता 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 स्वेलिंग डेवलप होती है और ये स्वेलिंग जो होती है ये पहली अलामत होती है आपकी। हमारी जो स्टेज होती है, स्टेज हमारी जो वेरिकोज वेन की स्टेज होती है उसके अंदर ये तीसरी अलामत होती है। स्टेज से सीप क्लासिफिकेशन के अंदर 3 आती है जिसके अंदर आपकी सबसे पहले आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं, स्वेलिंग के डेवलप होते हैं और जो स्वेलिंग के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसकी वजह से आपको जो सबसे पहले आपको जनाब अली पेशेंट जो होता है जब वो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो लंबे अरसे तक खड़ी हैं तो उनको जो है उसके अंदर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है उनके अंदर, वो खड़े हैं क्योंकि बावर्ची खाने का काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं या इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, तो वो जब शाम को देखती हैं तो उनकी टांगों में सूजन महसूस हो रही होती है। या वो मदर्स रात जिनकी जॉब जो है वो उस नेचर की है जो खड़े होने वाली नेचर की जॉब है, प्रोफेशन की जॉब है, या वो हमारे जो सरकारी कांस्टेबल्स होते हैं या हमारे जो फौजी हज़रात होते हैं जिनकी जॉब खड़े 6-6 घंटे 8-8 घंटे खड़े होने की होती है, तो उसके अंदर क्या उनको मसले मसाइल आते हैं कि वो खड़े खड़े उनकी जब वो शाम को देखते हैं तो उनकी टांगों में सूजन होती है, जब वो अपने जुराबे उतारते हैं तो उनको सूजन होती है। तो ये सूजन जो है ये एक सबसे पहली अलामत होती है। अब इस सूजन को जो है आपकी डेवलप होनी शुरू हो गई है। जब सूजन होगी तो हमेशा याद रखें जहाँ पे भी जो आप इसकी मिसाल में हमेशा ये देता हूँ कि जब आपका किसी बारिश के बाद जब एक पानी का एक दलदल जमा होता है या गंदगी जमा होती है, आप वहाँ पे एक मुख्तलिफ जरासीम जो होते हैं वहाँ पे कीड़े आने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसकी मिसाल वही है जहाँ पे भी स्वेलिंग होती है वहाँ पे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे नंबर 1 आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। नंबर 2 आपकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ पे कम होते हैं। तो ये जो चीज़ जो है स्वेलिंग जो है सबसे नंबर 1 आपका जो इशू डेवलप करती है वो वेरिकोज वेन के अंदर स्वेलिंग होती है। अब जब स्वेलिंग होती है, जब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो उसका दूसरा इफेक्ट जो होता है उसमें नंबर 2 जो होता है वो अल्सर डेवलप होते हैं आपके। बहुत सारे मरीज होते हैं उनको वेरिकोज वेन के अल्सर होते हैं। अल्सर होने की वजह ये होती है कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वहाँ पे कम है, वहाँ पे स्वेलिंग है। जब स्वेलिंग होती है तो ऑक्सीजन जो होता है वहाँ पे उसकी डेप्रिसिएशन होती है, यानी ऑक्सीजन डेप्थ होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आता और जब ऑक्सीजन नहीं आता तो वो अल्सर डेवलप हो जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं उसके लिए जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं वो जनाब उनको लगा देते हैं कि वो एंटीबायोटिक खा लें और ये दवाई ले लें और ये इंजेक्शन ले लें। ये नहीं है, इसका जो कोर इशू है वो वेरिकोज वेन है। जब तक वेरिकोज वेन सॉल्व नहीं होगा आपका अल्सर कभी भी हील नहीं करेगा। तीसरी बात जो होती है उसके अंदर वो होता है कि जहाँ पे स्वेलिंग होती है वहाँ पे अल्सर डेवलप होते हैं, वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होती हैं क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हो रही है। अब आपकी जब हीलिंग ही नहीं होगी तो उसके अंदर जो गंदगी होगी वहाँ पे हीलिंग नहीं होगी तो उसके अंदर जरासीम आपके जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और स्किन इन्फेक्शन डेवलप हो जाएंगे। अब आप 10,000 किस्म के एंटीबायोटिक ले लें,
उसने मसला सॉल्व नहीं होगा, उसके साथ आपको बुखार भी होगा, आपके लिम्फ नोड्स बढ़ेंगे आपके। तो मसला क्या है, आपका मेन इशू क्या है, आपका कोर इशू जो है वो वेरिकोज वेन्स है। चौथी चीज़ जो उसके अंदर होती है कि पेशेंट्स की ब्लीडिंग होती है, यानी कि पेशेंट्स की ब्लीडिंग जो होती है उसके अंदर ब्लीडिंग से मतलब ये होती है कि जिन लोगों को बड़े बड़े वेरिकोज वेन के गुच्छे होते हैं और उनको वेरिकोज की वजह से क्या होता है, बाज़ औक़ात उनकी वेनस प्रेशर बहुत हाई होता है, तो उनकी वहाँ से वो रगें जो होती हैं फट जाती हैं, उसमें से खून निकलता है इसके अंदर। तो बाज़ ऐसी भी दुनिया के अंदर ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर कुछ लोग जो थे जनाब अली, जो कमरे में लेटे हुए थे और उनकी वेन फट गई और उसके बाद किसी को वो इतना ब्लीड किया कि वो कंट्रोल ही नहीं हुआ और पेशेंट मर गया। तो ऐसी भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो हमें इस बात से हमने रोकना है अपने आप को कि हम वहाँ तक पहुँच ही ना पाए वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो यानी ब्लीडिंग को हमने रोकना है, ये हमारी चौथी बात है उसके अंदर। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ औक़ात पेशेंट आते हैं वेरिकोज वेन के साथ के और उनकी जो है टांगों के ऊपर वहाँ पे रेडनेस हो रही होती है। तो कहते डॉक्टर साहब हमारी टांगों के अंदर दर्द हो रहा है, यहाँ पे टच करते हैं स्किन के ऊपर, हाथ लगाते हैं स्किन टांगों वेरिकोज वेन के ऊपर या स्किन के ऊपर, उनको पेन होती है। तो बेसिकली इनको क्या होती है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी वहाँ पे उनकी जो वेन की वॉल होती है उसमें खून की जो रुकावट की वजह से, यानी खून जो रुका होता है तो उसमें उनकी एंडोथेलियल वॉल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से उसको कहते हैं फ्लेबाइटिस कहते हैं या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं उसको, जिसकी वजह से वो सिम्टोमेटिक होते हैं, पेन होता है उनको। तो ये एक पांचवी अलामत होती है। और छठी अलामत जो होती है, अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं एसवीटी, सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस, जिसके अंदर वेन्स के गुच्छों के अंदर क्लॉट्स जमा हो जाते हैं। जब वो क्लॉट्स जमा होते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है और बाज़ औक़ात वो क्लॉट्स होते हैं वो शावर करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं और वो दिल की तरफ जाते हैं उसके अंदर। यानी कि ये रिस्की होती हैं क्योंकि उसमें क्योंकि फ्लो तो ऊपर नहीं जा रहा, फ्लो नीचे जमा हो रहा है और उसमें क्लॉट बन गया और वो आपने कभी उसको वो क्लॉट जो है कोई शावर का टुकड़ा निकला और वो चेस्ट में जाके फंसेगा तो उस ऊपर जाके सांस की नाली में तकलीफ होगा। तो आज जो हमने ये जो 6 बातें की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात स्वेलिंग, दूसरी बात स्किन अल्सर, तीसरी बात इन्फेक्शन, चौथी बात ब्लीडिंग, पांचवी बात इन्फ्लेमेशन और छठी बात डीवीटी। ये वो 6 ख़तरनाक चीज़ें हैं वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स के लिए, जो कहते हैं कि हम अगर ना कराएं तो क्या होगा। तो ना कराने की जो नुकसानात हैं, ख़तरनाक इश्यूज़ हैं वो ये हैं। तो इससे अपने आप को अवॉइड करें, बचें। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो इसके मसले को सॉल्व करें, क्योंकि हर चीज़ का एक इलाज होता है और जो हम करते हैं इलाज, हमारा जो काम है वेरिकोज वेन हम एब्लेशन करते हैं विदाउट सर्जरी, विदाउट बेहोशी, किसी भी बेहोशी बगैर। ये छोटा सा प्रोसीजर होता है जो हम करते हैं, तकरीबन 6 साल से पाकिस्तान में कर रहे हैं और हमारे एक ह्यूज किस्म का रिजल्ट है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस हमने की हैं और इसका हमारा जो 100% क्लिनिकल सक्सेस आउटकम है। आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी कोऑर्डिनेटर्स और हमारे सोशल वेबसाइट से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।